नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात करेंगे बेस मेटल्स की। दरअसल एक तरफ यूएस डेट सीलिंग, दूसरी तरफ डॉलर में मजबूती, चीन की इकोनॉमिक सुस्ती और साथ ही सप्लाई में कमी, ये वो कुछ चीजें हैं जिन्होंने बेस मेटल्स की कीमतों पर लगातार अपना इम्पैक्ट डाला है। कॉपर की कीमतों में हमने वापस तेजी लौटती हुई देखी है। स्टील के दाम 3 सालों के निचले स्तर के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे में क्या रह सकती है यहाँ से बेस मेटल्स की चाल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं या कोई भी पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं, या ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं, तो क्या रणनीति या फिर क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से होनी चाहिए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज NS रामास्वामी हमारे साथ है, SMC ग्लोबल के AVP वंदना भारती हैं और इनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने कमजोरी देखी, फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी आई, आज हम फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बार साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। सेलेक्ट बेस मेटल्स में तो तेजी लौटती हुई दिखी भी है। अब सवाल यही है कि यहाँ से आगे की चाल कैसी रहेगी। और अब तक की अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स रहे जिन्होंने बेस मेटल्स को इम्पैक्ट किया है। एक तरफ मैक्रो फैक्टर्स हो, माइक्रो फैक्टर्स हो या फिर टेक्निकल चार्ट से क्यों ना हो, सभी वीकनेस इंडिकेट कर रहे थे। पर क्या यहाँ से बेस मेटल्स बॉटम आउट हो चुके हैं, तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर और वीकनेस बाकी है? सबसे पहले रामास्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका व्यू लेना चाहेंगे। ऑल्दो सारी नजरें जो हैं वो 2-3 फैक्टर्स पे टिकी हुई हैं। एक तरफ तो चाइना से डिमांड कितनी इंप्रूव होती है, यूएस के नंबर्स और साथ ही साथ डेट सीलिंग पर तो फोकस है ही। अच्छी बात यह है कि दोनों ही पार्टीज पे, चाहे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टीज हो, वो एक अग्रीमेंट पर आ गई हैं। अब जो ये हफ्ता शुरू हुआ है ये बहुत क्रूशल रहेगा। ट्रिगर्स के हिसाब से आपकी नजरें कहाँ रहेंगी बेस मेटल के पर्सपेक्टिव से? बेस मेटल की ट्रिगर्स जो है अभी फिलहाल तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज उसका जो सेंटिमेंट है, तो किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी की सेंटिमेंट किस रूप पर ले जाने की संभवता है। यदि हम देखें कि इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत ही वे किया कॉपर में या बेस मेटल में, और हमने देखा निचले तौर पर करीब 7 मंथ के लो की तरफ गए थे, और अभी जो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग रिकवरी हो रही है, और IMF भी थोड़े बहुत न्यूज दे रहे थी कि कुछ ग्रोथ की संभावना है, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी थोड़ा बहुत ये जो वायदा जो है, जून वायदा जो है, वहां पर से थोड़ा और 715 के आसपास जो भाव दिख रही है। तो इकोनॉमिक डेटा GDP के तौर पर अगर देखें तो एक यूएस की उन्होंने कुछ पॉजिटिव ट्रेंड तो दिखे हैं, लेकिन जिस तरह यील्ड के स्प्रेड जो माना जाता है, जो 2 साल का ट्रेजरी नोट और 10 साल का ट्रेजरी नोट का जो यील्ड का जो वाइडनिंग गैप है, वहां से तो डेटा के GDP डेटा को छोड़ के यील्ड की तरफ यदि हम देखें, स्प्रेड की तरफ, तो वो स्प्रेड ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ हालात अच्छी है। तो हम समझ रहे हैं ये वीकनेस कॉपर में या बेस मेटल में और भी रहने की संभावना है। हालांकि 7 मंथ के लो में जा चुकी थी, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक होके एक 720, 718, 720 तक का मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग, और वीकनेस के तौर पर दोबारा एक 707, 708 तक आने की संभावना है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से तेजी थोड़ी सी बन सकती है, लेकिन फिलहाल आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है कि यहाँ से एक तरफा तेजी आ जाएगी, ऐसी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। स्पेसिफिक बेस मेटल्स पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वंदना, आपका व्यू क्या है? आपको भी लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत तेजी बनेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है? क्योंकि अगर आप रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एक ये व्यू निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं जो बेस मेटल्स हैं वो 6-7 मंथ्स, बेस मेटल प्राइस इंडेक्स 6-7 मंथ्स के लोज टच करने के बाद क्या यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है या बॉटम आउट होने की तैयारी कर रहा है? आपका व्यू क्या है इस पर? जी दीपाली, मैं कुछ एग्री कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स फिलहाल तो वीक है, लेकिन इस बीच में ही कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पे आए हैं, खासकर इस हफ्ता के लिए। आज तो मार्केट क्लोज है क्योंकि यूएस मार्केट भी बंद है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स है इस हफ्ते के लिए जो पॉजिटिव है। एक तो यहाँ पे है कि डेट सेलिंग की जो टॉक है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, डॉलर इंडेक्स में एक पॉज आया है उसकी रैली में। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो लोअर लेवल बाइंग है, कुछ डेटा इस पर आना है, जैसे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो इम्प्रूव होके आना है, जो कि काफी मतलब कहते हैं ईगल आई होता है बेस मेटल ट्रेडर्स को उस डेटा पे। एक और डेटा यहाँ पे GDP डेटा है 3 कंट्रीज का, इटली है, जर्मनी है, इंडिया है। तीनों ही कंट्रीज के यहाँ पे इम्प्रूव होके आने की यहाँ पे संभावना है। तो मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिविटी आई है इस हफ्ते में, आनी चाहिए, और यहाँ से एक लोअर लेवल बाइंग देखने को मिलेगा, और LME में भी एक रिबाउंड जो है देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 380 के हाई से यहाँ पे हम लोगों ने
बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ देखा, 208 की तरफ आता हुआ देखा जिंक को। जिंक में मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्शन यहाँ पे आना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं करना चाहूंगी, मुझे लग रहा है 212 पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, 218 तक का लक्ष्य रखना चाहिए इस हफ्ते के लिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 209 रुपए का लगाना चाहिए। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिलीजेस पे पॉजिटिवली रिएक्ट करता है वो है डॉक्टर कॉपर। तो कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि एक रिएक्शन यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला है। 700 का आंकड़ा एक बार आया और फिर वहां से हम लोगों ने रिबाउंड आता हुआ देखा है। तो यहाँ पे भी मैं जून कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंड करना चाहूंगी। 715 पे बाय करना चाहिए, 722 का टारगेट होगा। अपसाइड यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 712 का। ओके चलिए, तो यहाँ पर अभी तक तो कॉपर की बात हुई, कॉपर पर ज्यादा कन्विक्शन नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर आप दोनों ही गेस्ट का व्यू सुनेंगे अब तक, तो एक छोटी दायरा आपको मिल रहा है कॉपर में। बात करते हैं अब निशांत कुमार से, हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत जी नमस्कार। पहले तो कॉपर पर बताइए आपकी क्या व्यू है, क्योंकि वापस से हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे हैं। अब यहाँ से 720 तक के लेवल्स की बात हो रही है, आपका कन्विक्शन क्या कहता है इन लेवल से? किस तरफ के मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर चार्ट वाइज बात करें तो, और क्या ट्रेड लेना चाहिए? आफ्टरनून दीपाली, आई एग्री। कॉपर में थोड़ा सा 715 720 तक का बाउंस आ सकता है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का। बट मेरा व्यू है कि एक बार दोबारा हम लोज रीटेस्ट कर सकते हैं 700 705 के आसपास। तो ये एक थोड़ा शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग बाउंस है, बट जो लास्ट बाउंस है मेरे हिसाब से वो काफी स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज वहां पे काफी अच्छी डिमांड आ रही है 695 700 के आसपास। तो कॉपर में मेरे को यहाँ पे अच्छा बेस बनता हुआ लगता है, बट एक डिप एक्सपेक्टेड है। और ये बेस कहाँ बनने की पॉसिबिलिटी है कॉपर में? हाँ, अभी कॉपर में काफी अच्छा बेस बन रहा है 700 के आसपास, 700 705। तो मैं काफी बुलिश हूँ मई कॉन्ट्रैक्ट के बाद से जून एंड ऑनवर्ड्स। तो कॉपर में काफी अच्छा बेस बन रहा है और मैं यहाँ से आगे के टारगेट्स देख सकता हूँ चार्ट पे। ओके अच्छा, ये तो कॉपर की बात हुई, लेकिन अगर हम बाकी बेस मेटल्स को देखें तो एल्यूमिनियम एक ऐसा बेस मेटल रहा है, अगर आप रीसेंट मूवमेंट उसकी देखेंगे, कॉपर जितने रिटर्न उसने भले ना दिए हो पास्ट में, लेकिन कंपैरेटिवली रेंज उसकी छोटी रही है अगर नियर टर्म मूवमेंट की बात करें। रामास्वामी जी, एल्यूमिनियम पर क्या राय है आपकी? आप क्या रेंज देखते हैं, क्या व्यू है? इट इज मोर ऑफ ए फ्लैटिश एक्सपेक्टेशन। उसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही बारीक सा एक अपसाइड होगा तो शायद 208 से 210 तक की संभवता है। पर जिस तरह बेस मेटल का ओवरऑल व्यू थोड़ा बहुत वीकनेस शॉर्ट टर्म के लिए नजर आ रही है, तो हम समझ रहे हैं कि करीब 205 206 तक की मतलब डाउन साइड प्ले करना ही मुनासिब होगा एल्यूमिनियम में भी। ये सारे गेम जो है, जिस तरह देखते हैं कि पूरे मार्केट में अभी जो लिक्विडिटी के पीछे यदि जा रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स जैसे बढ़ रही है, तो द एसेट क्लास को छोड़ते हुए लाइक डॉलर इज व्हाट दैट इज कैश इज प्रिफर्ड। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह का डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और जो एसेट क्लास में वहां पर इन्वेस्ट करना, थोड़ा बहुत बेस मेटल्स में इंपैक्ट करना या इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत खास नहीं आना अभी फिलहाल। तो जून 1 को जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आएगी, वहां पर से एक दायरा एक अच्छी तरह से मिलने की संभावना है। और जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, जो डेट सीलिंग का जो कंडीशन है, तो मैं समझ रहा हूँ एल्यूमिनियम पैक भी वही एक निचले के तौर पर ही एक संभावना है। वीकनेस के तौर पर सेल करके करना अच्छा होगा मुनासिब। ओके अच्छा, निशांत आपका व्यू एल्यूमिनियम और जिंक इन दोनों पर क्या है, अगर हम सिर्फ अगले कुछ सेशंस या इस हफ्ते की बात करें लेवल्स के हिसाब से? तो दीपाली, तो एल्यूमिनियम में भी 208 209 तक का बाउंस आ सकता है, बट मेरा वही मानना है कि एल्यूमिनियम में भी एक बार लोज रीटेस्ट करें। सो 205 के आसपास एल्यूमिनियम दोबारा देखने को मिल सकता है, बट वहाँ पे अच्छा बेस बन रहा है। और अगर हम जिंक की भी बात करें तो 212 के आसपास जिंक अभी ट्रेड कर रहा है, तो बट 204 206 के आसपास एक लास्ट डिप जिंक में देखा जा सकता है, जो जहां पे खरीदारी का मौका बन सकता है। ओके अच्छा, वरना अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो एक बेस मेटल जो आपको कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है खरीदारी के ट्रेड के हिसाब से, और एक जो वीक लग रहा है? दीपाली, देखा जाए बिल्कुल डिवाइडेड है, मिक्स सेंटिमेंट्स है। अगर जिंक की बात करूं और कॉपर की बात करूं, सब कंटेंगो में ट्रेड हो रहा है, लेकिन लेड और एल्यूमिनियम है वो यहाँ पे बैकवर्डेशन में, तो सप्लाई साइड यहाँ पे स्मूथ होगा।
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेट में एक सेलिंग करनी चाहिए जून कॉन्ट्रैक्ट में 184 के लेवल पे, थोड़ा हायर साइड 184 184.5 के लेवल पे सेलिंग करनी चाहिए। टारगेट डाउन साइड का रहेगा 182, स्टॉप लॉस लगाना होगा 187 का। और बाई साइड में मुझे लग रहा है कि जिंक पे मेरा कन्विक्शन ज्यादा है, इसमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है एलएमई में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 212 के करीब यहाँ पे खरीदना चाहिए जून कॉन्ट्रैक्ट को। 218 का टारगेट होगा, 209 का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के लिए ये टारगेट जो है आ जाना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड अभी बिल्कुल साइडवेज टू वीक अभी बना हुआ है बेस मेटल का। तो एक बाउंस आएगा, लेकिन इस हफ्ते के लिए आ सकता है बेस मेटल में। ओके तो ये लेड एक है जो भले ही अभी 185 के आसपास ट्रेड कर रहा हो, लेकिन ये थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताएगी। कन्विक्शन अगर खरीदारी का कहीं है शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वो कॉपर और जिंक में बनाई दे रहा है। अदरवाइज अभी कोई बहुत फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं या फिर कोई तेजी यहाँ से बेस मेटल्स पकड़ेंगे, ऐसा भी कोई व्यू नहीं है। स्टील पर रामास्वामी जी का एक राय ले लेते हैं, आपका व्यू क्या है? भले ही यहाँ पर अगेन हमने थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी है, लेकिन अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो ये भी लगातार ये चौथा महीना होगा जब हम प्राइसेस में प्रेशर देख रहे हैं। जनवरी एक था सिर्फ जहां पर थोड़ा 1% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स रहते, उसके बाद लगातार हम थोड़ा प्रेशर ही देख रहे हैं। अप्रैल में भी 4% प्राइसेस गिरे, इस महीने भी मई में भी 3% के आसपास गिर चुके हैं। अगेन वही तमाम ट्रिगर्स ही हैं, फिर चाहे वो वीक चाइना डिमांड हो या फिर डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट ही क्यों ना हो। क्या व्यू है आपका स्टील पर इन लेवल से? इट इज अगेन द चाइना फैक्टर। चाइना का ही वीक डिमांड और इस तरह का एक डिसअपॉइंटमेंट है चाइना से, जिस तरह का उम्मीद थी लोगों को कि वहां पर से एक अच्छा खासा डिमांड आ सकती है, तो वहां से जब नहीं आने की संभावना थी तो वहां पर मुझे लग रहा है कि 46,000 या एनसीडीएक्स में जो स्टील की जो प्राइस है, एक ग्लोबल इकोनॉमी की बाउंस बैक में ही ये प्राइसेस जाने की संभावना है। तो यहाँ पर भी स्टील में भी मैं समझता हूँ कि करीब एक 2 to 3% का फॉल उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि करीब 45,200 के आसपास तक भी आ सकती है स्टील का जो एनसीडीएक्स की जो पावर। ओके निशांत, अगर पूरे बेस मेटल पैक से कोई एक बेस मेटल पिक करना हो ट्रेड के लिए, हालांकि आपने व्यू सब पर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्विक्शन किस बेस मेटल पर है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस हफ्ते के लिए? क्वेश्चन है निशांत, आपके लिए था ये क्वेश्चन। अरे हाँ, सो दीपाली मैं कॉपर पे ही जाना चाहूंगा, क्योंकि कॉपर में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। एक लास्ट डिप जो बचा है उसमें आप अगर इस वीक के लिए जाएं तो थोड़ा सा सेल कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म और मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉपर में स्ट्रेंथ अभी अच्छी बन रही है, क्योंकि जैसा मैंने बोला 700 के आसपास अच्छा इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन रहा है। बट एक सेल आप इस वीक के लिए दिख सकते हैं। ओके सेम क्वेश्चन रामास्वामी जी आपके लिए होगा। एक बेस मेटल इस हफ्ते के लिए पिक करना हो आपको तो कौन सा पिक करेंगे और किस तरफ? मैं थोड़ा बहुत कॉन्ट्रा ओपिनियन में जाऊंगा। जिस तरह हमने कॉपर का फंडामेंटल्स बताया वीकनेस का, एक शॉर्ट टर्म का ट्रेडर मेंटालिटी के हिसाब से यदि देखें तो एक बार एक बाउंस बैक कराने के लिए जब हमने 722 की जो प्राइस बताई थी तो वहां तक के लिए एक बाइंग करा के फिर शॉर्ट टर्म में एक्चुअली वी आर वीक इन द शॉर्ट टर्म, इट इज अ लूजिंग ग्राउंड इन कॉपर। बट एक बार ट्रेडर मेंटालिटी के हिसाब से मैं इस हफ्ते के लिए मैं एक बार लॉन्ग करूंगा, क्योंकि 7 मंथ की लो टच करके इट इज गोइंग बैक टू इट्स बाय इज व्हाट इज रिकमेंडेड इन कॉपर नाउ। और इस हफ्ते के लिए शायद 718 720 तक का एक टारगेट रख के हमें करनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन। ओके तो यहाँ पर दो व्यू आपको मिले हैं, लेकिन देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही ट्रेड्स हैं, फिर चाहे वो निशांत ने रेकमेंड किए हों या फिर रामास्वामी जी ने, दोनों की ही कॉल कॉपर पर है, लेकिन एक सेल और एक बाय साइड पर। लेकिन लेवल्स आपको ध्यान देने हैं कि किन लेवल्स पर किस तरीके की पोजीशन बनानी है, वरना आपने जिंक पर भी बाय रिकमेंडेशन दी, कॉपर पर भी, और साथ ही आपकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेड पर सेल कॉल है। लेकिन इन तीनों में से एक ही ट्रेड अगर कोई लेना हो तो आप कौन सा पिक करेंगी? मुझे लग रहा है कि कॉपर में क्विक रिएक्शन आएगा, सबसे पहले रिएक्शन आता है कॉपर में। तो यहाँ पे मैं जून कॉन्ट्रैक्ट में इनफैक्ट मैं सलाह दूंगी कि 715 के करीब यहाँ पे खरीदारी करे। 722 तक का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 712 रुपए का या 11 रुपए का लगा के चल सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉपर में एक क्विक रिकवरी आ सकती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड हो सकती है वो। ओके
तो थोड़ी रिकवरी दिख सकती है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगी, यही व्यू इनफैक्ट हमारे बाकी एक्सपर्ट्स का भी है, लेकिन कॉपर पर फोकस रहेगा। 708 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर फोकस करेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस हमारे साथ एन रामास्वामी मौजूद हैं, साथ ही वंदना भारती भी हैं। और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज की। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइस मूवमेंट के हिसाब से डेट सीलिंग को लेकर ऑफिशियली क्या कदम उठाया जाएगा उस पर नजरें बनी हुई हैं। ऑल्दो सो फार चीजें पॉजिटिव लग रही हैं। अगर हम बुलियंस की बात करें रामास्वामी जी, क्या व्यू रहेगा आपका गोल्ड सिल्वर दोनों पर? इन लेवल से बेस बना के नई तेजी की उम्मीद करनी चाहिए गोल्ड में, या कोई और व्यू है? नहीं, इसमें थोड़ा देयर इज अ कंफ्यूजन एज रिगार्ड्स गोल्ड फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 या 2 दिन का ट्रेड के लिए बहुत ही कंफ्यूज लेवल दिखाई दे रही है, क्योंकि हम नहीं समझ रहे हैं कि बहुत सारा वॉलेटिलिटी होगा अभी फिलहाल, क्योंकि देयर आर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते में जो आ रही है। वो है एक तो डेट सीलिंग के बारे में जो मटेरियलाइज जो होनी है 1 जून से लेके, फिर नॉन फार्म पेरोल जो इंडिकेटर है जो फ्राइडे को आनी है, और वो ये 2 जो 2 जून का वो है, और ये 2 जो आंकड़ा जो है ये शायद डायरेक्शन दे सकती है। क्योंकि गोल्ड में अभी फिलहाल यदि देखें जिस तरह का इन्फ्लेशन नंबर अप्रैल के आ चुकी थी वो है 4.5% एज कम्पेयर टू 3.9 एक्सपेक्टेड, और पिछले दौर पर इन्फ्लेशन सीपीई का 4.2 रहा। तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक उम्मीद दे रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो शायद इंटरेस्ट रेट हाइक जून और जुलाई में रहेगी। मैं ये फंडामेंटल फैक्टर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गोल्ड जो है इंपैक्ट हो रही है बेस्ड ऑन द डॉलर इंडेक्स मूवमेंट, और डॉलर इंडेक्स मूवमेंट इस नतीजे पे इन्फ्लेशन के चक्कर पर जो है हम दिख रहे हैं कि 104 को क्रॉस करते हुए एक वीकनेस गोल्ड में ला चुकी है। तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड का यदि हम 59,600 की प्राइस अगस्त की वायदा मैं कंपेयर करूंगा, 59,600 ये आसपास जो है एक बार सेलिंग करके काम कर सकते हैं। शायद 59,300 तक भी आने की संभावना है। वो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल है 59,300 का, और मैं समझ रहा हूं कि अपसाइड कैन बी अ रेजिस्टेंस ऑफ 59,750, यानी कि कॉमेक्स लेवल्स में बहुत ही कम लिमिटेड स्कोप है अपसाइड में, करीब 1970 1975 कॉमेक्स लेवल पर, और सपोर्ट जो है 1950 लेवल्स तक आ सकती है। तो शायद एक बिकवाली कर सकते हैं या वेट करके डिप आने के बाद एक बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज है गोल्ड में, यानी बट लॉन्ग टर्म इज वेरी मच इंटैक्ट। इट इज अ बुलिश काउंटर फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो दूर रहें या फिर ऑन डेप्स बाय की स्ट्रैटेजी रखें। वरना सिल्वर पर आपकी सजेशंस क्या हैं? दीपाली, मैं भी एग्री करती हूँ। यहाँ पे बुलियन काउंटर में क्लैरिटी नहीं है ऑन चार्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर में और भी ज्यादा नहीं, क्योंकि बेस मेटल ऊपर जा रहे हैं और गोल्ड बिल्कुल रेंज में है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अपसाइड में थोड़ा सा सेलिंग ही यहाँ पे आएगा। 71,500-600 के करीब मैं यहाँ पे राय दूंगी कि सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। नीचे की तरफ प्राइसेस मुझे लग रहा है कि 70,600 तक आएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 72,000 का। सिमिलरली मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 59,650, वहां से प्राइसेस नीचे की तरफ मूव होके आ सकता है 59,300 का। स्टॉप लॉस इसमें भी लगाना होगा 59,950 के करीब का। मुझे लग रहा है इनिशियली एक करेक्शन आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन नॉन फार्म पेरोल यहाँ पे थोड़ा सा कम लोग इस पे नॉन फार्म पेरोल पे आएंगे। वो एक वीकर डेटा हो सकता है, और हो सकता है कि लोअर लेवल बाइंग भी आता हुआ देखें हम यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में। तो ये एक हफ्ता ऐसा रहेगा जहां गोल्ड और सिल्वर में हम दोनों साइड का मूव आता हुआ देख सकते हैं। इनिशियली एक करेक्शन आ सकता है, लेकिन फिर बाद में एक बाइंग देखने को भी मिलेगा शायद। ओके, चलिए, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। बेस मेटल्स की तो बात हुई, लेकिन बुलियंस को लेकर भी लेवल्स के हिसाब से और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए फिलहाल के लिए, वो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताई है। चलिए, शुक्रिया वंदना और रामास्वामी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपने व्यूज, अपने स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ कमोडिटी 360 में इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।